क्या हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन करना बहुत बड़ी चूक मान रहा है, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह ने सुरंगों का जाल बिछा रखा है। नॉर्दर्न लेबनान में हिजबुल्लाह का टनल नेटवर्क करीब 160 किलोमीटर लंबा है। इसी सुरंग नेटवर्क को ध्वस्त करने में इजराइल की फोर्स जुटी हुई है। क्या लेबनान में घुसकर इजराइल ने गलती कर दी? क्या लेबनान में हिजबुल्लाह ने चक्रव्यूह तैयार किया है? जिस तरह से हमास के खिलाफ गाजा में इजरायली फोर्स ने ग्राउंड ऑपरेशन किया था, ठीक उसी रणनीति से लेबनान में भी हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन हो रहा है। जिस तरह से गाजा में हमास के आतंकियों ने सुरंगों की भूल भुलैया बनाई थी, ठीक उसी तरह से लेबनान में भी हिजबुल्लाह ने आतंक की सुरंग बनाई है। लेकिन गाजा की तरह लेबनान में भी इजराइल की फोर्स बारूदी बारिश करके सुरंग को ध्वस्त कर रही है। लेकिन इजराइल के लिए काफी चुनौती आ रही है। इजराइल की फोर्स ने जब अल लबोनेह क्षेत्र में घुसने की कोशिश की तो इजराइल की पैदल सेना पर हमला हुआ। हिजबुल्लाह की सेना ने इजराइल पर रॉकेट से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि इसमें इजराइल के कई सैनिकों की मौत हुई है। इजराइल की सेना लेबनान में तो 3 किलोमीटर अंदर तक घुस गई है। लेबनान में इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती हिजबुल्लाह की सुरंगें हैं। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह को ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान कई सुरंगें मिली हैं। ये सुरंगें आईडीएफ की 36वीं डिवीजन को मिली हैं। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजराइल की फोर्स ने हिजबुल्लाह के 500 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्दर्न लेबनान में हिजबुल्लाह का टनल नेटवर्क करीब 160 किलोमीटर लंबा है। जाहिर है लेबनान में हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए सबसे जरूरी है उसके आतंक टनल को तबाह करना। नहीं तो ग्राउंड ऑपरेशन में परेशानी आ सकती है। तभी तो इजराइल की फोर्स हिजबुल्लाह के टनल को तबाह करने के लिए एक्शन मोड में जुटी है। दावा किया जा रहा है कि 30 सितंबर के बाद से आईडीएफ ने कई टनल सॉफ्ट को ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि 4 अक्टूबर को इजरायली फोर्स ने रात भर बमबारी की थी, जिसमें 2 मील लंबी सुरंग को चिन्हित करके अटैक किया था। इजराइल का मकसद साफ है, किसी भी तरह से हिजबुल्लाह की आतंकी सुरंगों को बर्बाद करना। लेबनान में इजराइल की फोर्स घुस तो गई है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या हिजबुल्लाह के सुरंगी चक्रव्यूह को आईडीएफ तोड़ पाएगी? हिजबुल्लाह के आतंकवादियों के पास बड़ी तादाद में RPG-7 और दूसरे एंटी टैंक वेपन्स हैं। इससे होगा ये कि इजराइल के जो फ्रंट एचलॉन है, यानी सामने चलने वाले टैंक हैं, वो ध्वस्त हो सकते हैं। ऐसी हालत में पीछे से जो दूसरे टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां आ रही हैं, उनका भी एक्सिस ऑफ एडवांस बंद हो जाएगा। लेबनान की लड़ाई विध्वंसक होगी, इजराइल को ये मालूम है, लिहाजा ग्राउंड ऑपरेशन के लिए आईडीएफ मरकवा टैंक का इस्तेमाल कर रही है। हिजबुल्लाह के टनल को तबाह करने के लिए इजरायली फोर्स बंकर बस्टर बम इस्तेमाल कर रही है। जब आसमान से बमबारी होती है तो उसके बाद मोर्चा मरकवा टैंक संभाल लेता है और फिर चारों तरफ तबाही मच जाती है। लेबनान में भी कुछ वैसा ही हाल है जैसा ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान गाजा में हुआ था। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।